कि ये बेचारे जितने भी पशुपालक हैं कितने इस समय असहाय दिख रहे हैं। मैम, कोई भी रोजगार करने के लिए जिंदगी में कमाई हुई पूरी पूंजी को लगाना पड़ता है और जानवरों को मैम इन्होंने अपने बच्चों की तरह पाल पोस के इतना बड़ा करता है, तब आदमी कोई भी चीज तैयार होती है मैम व्यापार के लायक। अब बताइए, ये गवर्नमेंट का सिर्फ रवैया है कि रोजगार कम देना है, रोजगार छीनना ज्यादा है। क्या मामला है सर? मामला नगर निगम प्रशासन का तानाशाह रवैये का मामला है। गरीब पशुपालकों पे अत्याचार हो रहा है। गरीब गुरबा लोग हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, जानवरों में जानवर बन करके, जानवरों के साथ लग करके चारा पानी खिलाना पिलाना दूना दूध शहर को उपलब्ध कराते हैं। अब वो नगर निगम के प्रशासन के बाहर कितना भगाओगे? तो भैंसी पहले मोती नगर जाओ राजेंद्र नगर, वहाँ चले गए राजाजीपुरम, वहाँ से फिर भगाइन करा जाओ बुद्धेश्वरम, फिर बुद्धेश्वरम गए। 2 साल बाद वहाँ राखी पट्टन भगाइन, फिर चले गए कर्पूरी मोड़, वहाँ नगर निगम नहीं है, वहाँ प्रधानी है। और वहाँ से जाके यहाँ 6 बजे पुलिस लेके और जबरदस्ती भैंसी करीब 40-50 हमारी भर रहा है पोते केरी। हमें कोई ऐसी स्थायी जगह दी जाए जहाँ पे 25-30 साल हम 40-50 साल आराम से रह सके। यहाँ पे जब आए थे तो जंगल था, अब यहाँ पे हरियाली आई तो आप लोग यहाँ से भी भगा दिए। कोसी समाज जहाँ जाता है, गद्दी समाज वहाँ से भगाया जा रहा है। एक आदमी की गलती आप सबको तो ठहरा नहीं सकते गलत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रानो गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के नगर निगम के बाहर। यहाँ पे तमाम लोग जिनकी 12 से 243 भैंसे जो अवैध डेयरियों से लाया गया था, यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। कुछ मांगे हैं कि उन्हें छोड़ा जाए क्योंकि उसे नीलामी के लिए भेज दिया गया है कांजीवरम हाउस। और यहाँ पे हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं, किस लिए ये लोग आए हुए हैं और क्या लगता है कि इसके आगे इनकी सुनवाई होगी, क्या इनके भैंसों को छोड़ा जाएगा। यहाँ 243 भैंसों की बात है जो इनके खुद के भैंसे थे। इधर यहाँ पे इसी के साथ बता दे कि जब इस भैंसों को लाया जा रहा था तो पुलिस पे पथराव भी हुआ था, काफी चीजें हुई थी, जिसके बाद से और भी तनावपूर्वक माहौल बन चुका है। क्या मामला है सर? मामला नगर निगम प्रशासन का तानाशाह रवैये का मामला है। गरीब पशुपालकों पे अत्याचार हो रहा है। गरीब गुरबा लोग हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, जानवरों में जानवर बन करके, जानवरों के साथ लग करके चारा पानी खिलाना पिलाना दूना दूध शहर को उपलब्ध कराते हैं। अब वो नगर निगम के प्रशासन के बाहर कितना भगाओगे उनको? नगर निगम का दायरा बढ़ता जा रहा है। वो इतने अमीर नहीं है कि वो हर साल आप बढ़ाते रहोगे, वो कहाँ तक भागेंगे? हर साल वो नहीं मकान दूसरा लेकर के बना सकते। प्रशासन को चाहिए कि एक निश्चित जमीन 150 बीघे एलडीए एक्वायर करती है ना, आवासीय कॉलोनियां बनाती है, एक ऐसी भी एक्वायर कर लें कि ये पशुपालकों को दे दिया जाए, उनको अपना आराम से वो वहां रहे, ना कभी हटना है ना कहीं कुछ। एक कॉलोनी उनकी बना दी जाए। चलो नहीं बनाए, लेकिन उसके बाद भी आपने जबरदस्ती भैंसे पकड़ ली, चलो वो भी ठीक, लेकिन अब कम से कम जुर्माना लेकर के उनकी भैंसों उनको दे दो तो कम से कम वो अपना जीवन यापन तो चलाएं, अपने बच्चे पालें, अपना पेट पालें, रोजी रोजगार करें, शहर को दूध उपलब्ध कराएं। लेकिन ये सरकार और ये नगर निगम प्रशासन ये पशुपालकों को जानवर उनके न दे करके ये स्लॉटर हाउस वालों को देना चाहता है कि ये दुधारू पशु ये कट करके ये किलो बिके रोड पे, और ये दूध वाले जो ये पशुपालक हैं ये दर दर की ठोकरें खाएं, इनके बच्चे भूखे मरे, शहर में दूध की कमी हो। तो ये सब हमारी मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि नगर निगम प्रशासन को, सरकार को इन पे रहम करना चाहिए, इन पे दया दिखानी चाहिए और पशुओं पे रहम करना चाहिए। बेजान पशुओं पे उनको आप कटने के लिए स्लॉटर हाउस वालों को न दे करके आप इनसे जुर्माना लेकर के इन पशुपालकों को दे दीजिए, वो अपना जीवन यापन चलाएंगे। आप किसी को रोजगार नहीं दे पा रहे हो तो छीनो तो ना, उनको वापस कर दो और उनसे जुर्माना ले लो, वो अपनी रोजी रोटी चलाएंगे नगर निगम के बाहर जाकर के, चाहे जंगल में रहेंगे जाके, कम से कम अपने बच्चों का पेट तो पालेंगे। कितने भैंसे थे और यहाँ पे नीलामी के लिए भी बात आई है। मैडम, आप देख रहे हैं कि ये बेचारे जितने भी पशुपालक हैं कितने इस समय असहाय दिख रहे हैं। मैम, कोई भी रोजगार करने के लिए जिंदगी में कमाई हुई पूरी पूंजी को लगाना पड़ता है
और जानवरों को मैम इन्होंने अपने बच्चों की तरह पाल पोस के इतना बड़ा करता है, तब आदमी कोई भी चीज तैयार होती है मैम व्यापार के लायक। अब बताइए ये गवर्नमेंट का सिर्फ रवैया है कि रोजगार कम देना है, रोजगार छीनना ज्यादा है। आप खुद बताइए मैम, अगर कोई भी गरीब तबके का आदमी अगर अपना दूध व्यवसाय करके रोजी रोटी कर रहा है, खा कमा रहा, अपने बीवी बच्चों को भरण पोषण कर रहा है, तो आप खुद बताइए क्या ये सही है? किस संविधान में लिखा है कि हम किसी का रोजगार छीन लें या किसी भी कोई भी चीज को जब्त करी हुई चीज को उससे पहले उसको नोटिस दी जाती है कि भाई अगर आप इतने से इतने समय में आप किसी भी चीज को छुड़ा नहीं पा रहे तो मैं उसको नीलामी प्रक्रिया से नीलाम कर दूंगा। लेकिन इस मुख्यालय द्वारा, नगर निगम लखनऊ मुख्यालय द्वारा, यहाँ के नगर आयुक्त द्वारा और तानाशाह यहाँ की जो सुषमा खडकवार मेयर हैं उनकी तानाशाह रवैये के द्वारा बताइए पशुपालकों के पशुओं को कानी हाउस में बंद कर दिया गया और उनको बिना किसी सूचना के उनको जो स्लेटर हाउस वाले हैं उनके द्वारा मतलब उनका नीलामी कराई जा रही मैम। तो ये सही नहीं है, ये मैम बहुत बड़ा अपराध है कि कोई भी दुधारू पशु है उसका नीलामी नहीं होना चाहिए मैम। इन बेरोजगार लोगों को इनको रोजगार करने का पूर्णतया हक है मैम। क्या लगता है सुनवाई आपकी होगी? अगर नहीं होती है तो आगे क्या कार्रवाई? हम लोग आप देख रहे हैं आजाद समाज पार्टी वाले संवैधानिक तरीके से हम लोग बैठे हुए हैं धरने पे। हम लोग तब तक नहीं उठेंगे जब ये संवैधानिक, हम लोग कभी भी कोई गैर संवैधानिक काम नहीं करते हैं। अभी अधिकारी आए थे, उन्होंने बात की कि अभी मैं उच्च अधिकारियों से बात करके इसको रुकवाने का पूरा भरसक प्रयास कर रहा हूँ। कहाँ से आए हैं चाचा जी आप? काकोरी मोड़ है। काकोरी मोड़ से यहाँ तक आए? हाँ। तो वो आप भैंस आप कब से आप पाले हुए थे? आपका खुद का भैंस? अरे भैंसी पहले मोती नगर हमारा कल जाओ राजेंद्र नगर, वहाँ चले गए राजाजीपुरम, वहाँ से फिर भगाइन कल जाओ वही पार बुद्धेश्वरन, कि बुद्धेश्वरन गए। 2 साल बाद हुआ राखीपट्टन भगाइन, फिर चले गए काकोरी मोड़, वहाँ नगर निगम नहीं है, वहाँ प्रधानी है। और वहाँ से जाके यहाँ 6 बजे पुलिस लेके और जबरदस्ती भैंसी करीब 40-50 हमारी भर रहा है, पोते केरी करीब 300 भैंस से अधिक भर रहे हैं और बहुत भैंसी गायब कर दी है, तमाम मर गई हैं। अब आज ना खाना पके न कोई खाने पीने ठिकाने नहीं है। तो क्या लगता है प्रशासन सुनेगी या फिर नहीं? नगर निगम वाले कार्रवाई अब तो सुन कहाँ रहे हैं? तो अभी तो बात आई है, इन्होंने कहा कि उच्च अधिकारी आए थे, कह रहे हैं कि कोई कार्यवाही रुकवाने का प्रयास करते हैं। कह रहे थे मगर रुक कहाँ रहा, ऊपर बता रहे बोली हो रही है। हाँ। किस दिन ये कार्यवाही हुई थी? ये 12 से उठाकर लाए थे 243। आज 4-5 दिन हो गए। तो 4-5 दिनों से आप लोग यहाँ पे बात रखे हैं? हाँ रखी गई तो कहन 24 तारीख को बोली लगेगी, बस ये बता दें। हाँ। बस कोई सुनते नहीं हूँ। बोली लगने की बात है, लेकिन कोई जुर्माना लगा करके वापस दिया नहीं जा रहा है। जुर्माना लगा कहाँ दिया जा रहा? मांगी तो जा रही। वो सीधे कह रहे हैं कि ये अवैध डेयरियों से उठाया गया, इसीलिए अवैध तौर पे मकान के अंदर से लाए हैं। और आप जैसे और तुमको दिखा नगर निगम में आ गई जमीन है, हमको लोगों से कहे तो हम बाहर चले जाएंगे और तब उसके बाद कहो घर ताला तोड़ ये मेरा नहीं कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है। हाँ यही लोगों घरों के अंदर ताला तोड़ गए। हमारा भी कहना यही है कि हमें कहीं दूसरी जगह दिया जाए जिसमें 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल हम फिर से रह सके। कहाँ तक इन लोगों ने कहा कि यहाँ ले जाइए, यहाँ ले जाइए? काकोरी के बाहर कहने लगे, अब कल काकोरी के बाहर भी आ जाए नगर निगम, फिर हमें कोई ऐसी स्थायी जगह दी जाए जहाँ पे 25-30 साल हम 40-50 साल आराम से रह सके। यहाँ पे जब आए थे तो जंगल था, अब यहाँ पे हरियाली आई तो आप लोग यहाँ से भी भगा दिए। कोसी समाज जहाँ जाता है, गद्दी समाज वहां से भगाया जा रहा है। एक आदमी की गलती आप सबको तो ठहरा नहीं सकते गलत। तो क्या लग रहा है कि सुनेंगे लोग कि नहीं सुनेंगे? अब पता नहीं। योगी साहब कब आए हुए हैं आप लोग यहाँ पे? कब से आए? हम लोग तो सुबह से यहाँ हैं। सुबह से लगे हो? जी। अभी तक कोई मतलब वो ऐसा तो सुनने में आया कि उच्च अधिकारी आकर बोले हैं, लेकिन क्या कुछ आश्वासन दिया कि नहीं? कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ पे, कोई अधिकारी आके बात नहीं किया है। यहाँ आप लोग ज्ञापन देने भी आए हैं, ज्ञापन देने का आप लोगों का क्या ज्ञापन जो आपने सौंपा उसको एक्सेप्ट किया गया है कि नहीं? हाँ बिल्कुल एक्सेप्ट किया गया। प्रशासन ने जो है ज्ञापन लिया है और इससे पहले भी डीएम साहब के यहाँ मैं गया था और इसी मामले पे वहां भी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि कुछ जानवर को छोड़ के बाकी कुछ जानवरों की नीलामी करने के बाद बाकी को छोड़ा जाएगा।
कितने 243 थे क्या? नहीं, ये तो काउंटिंग में है। हाँ, कह तो रहे। ये तो काउंटिंग में है, लेकिन अगर आप आबादी में चले जाइए तो सैकड़ों में नहीं, लगभग हजारों में जानवर चला जाएगा, जो गिनती में नहीं है। क्यों पूछो क्यों? सवाल इस बात का है, जब भी कोई भी कानून का फॉलो होता है, कोई भी जानवर उठाए जाते हैं तो उसकी संख्या बताई जाती है और उसका जिसका भी जानवर होता है उसको एक रसीद दी जाती है कि किसी का 20 है, किसी का 18 है, किसी का 25 है, किसी का 40 है। आपने किसी को रसीद तो दी नहीं, ना किसी को चालानी स्लिप दी। तो ये जो है पशु 1952 में जो अधिनियम बना, फिर 1961 में जो अधिनियम बना, उसके खिलाफ ये काम किया गया और किसी एक बच्चे ने गलती करी, मान लिया, कम दिमाग का था, ठीक है, कानून उसको हाथ में नहीं लेना चाहिए, उस पर कार्रवाई हो रही, उसके परिवार पर कार्रवाई हो रही, लेकिन आप 10 किलोमीटर के अंदर पूरे समाज पर कार्रवाई कर देंगे। यह अफसोसनाक है, ये दर्दनाक है। इस वजह से मैं ये शासन और सत्ता में बैठे लोगों से कहना चाहता हूं कि जो पशुपालक लोग हैं, या आपको दूध की व्यवस्था करते हैं, आपके बच्चे इनसे पलते हैं, और अगर ये पशुपालक नहीं होंगे तो आपके बच्चे केमिकल का दूध पिएंगे। मैं एक और बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, लखनऊ हजरतगंज के अंदर हम आपको भैंस दिखा देंगे, लोगों के घर में हम जानवर दिखा देंगे, वहां क्यों नहीं महापौर मैडम जी जो है वहां पहुंचती हैं, उनके जानवर क्यों उठा के नहीं ले जाती हैं? लेकिन जैसे ही किसी उर्दू नाम वाले का जानवर होता है, लोग सिंघम बन जाते हैं, खली की तरीके से वहां तुरंत कार्रवाई चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू सब लोग तो है, सारे समुदाय के लोग हैं। हाँ, लेकिन हो ही किस पर कार्रवाई ज्यादा? 90% यही लोग बेचारे जो पशुपालक है, गद्दी समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। कभी भी किसी भी कानून का फॉलो करने में जाति, धर्म, लिंग का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ तो तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं, हर जाति समुदाय के तो लोग। लड़ रहे हैं लोग, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सब चाहते हैं कि सबको इंसाफ मिले। क्यों मिले? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि अगर जानवर का मालिक मौजूद है तो उसकी नीलामी नहीं हो सकती, उसका आप जुर्माना लेकर के आप उसके जानवर को उसको वापस करिए। और दूसरी चीज, सन 2022 में एक रेगुलाइजेशन का एक कानून एक्ट पारित हुआ, तो वो एक्ट मालूम क्या है कि जो दुग्ध व्यापारी है, डेयरी का काम करते हैं, उनके जानवरों के लिए एक अस्थायी जगह दे दी जाए और उनको एक परमानेंट व्यवस्था दे दी जाए, उनको रोज रोज इधर से उधर भगाया ना जाए। और जब उनको एक परमानेंट जगह दे देंगे तो कहीं गंदगी नहीं होगी। आपको गंदगी से बड़ी एलर्जी है, लेकिन ये नगर निगम है ना, बगल में देखिए जाके नाले के बाहर कीचड़ पड़ा है, आप अपना कैमरा दिखा जरूर दीजिएगा इस वीडियो के बाद। और मैडम क्या ये सड़कें खुदवा देंगी क्या? सुषमा खरकवाल जी, गंदगी है तो कहाँ गंदगी नहीं है? नगर निगम कार्यालय में मैंने देखा जीने के पास थूका पड़ा हुआ है। तो अभी आप बोल रहे थे कि यहाँ पे बोला गया है बाकी सबको छोड़ दिया जाएगा, जुर्माना लगा करके छोड़ दिया जाएगा, सबकी नीलामी नहीं की जाएगी, अभी बात भी हुई है आपकी। ये कहा गया, लेकिन कथनी और करनी में फर्क है। कहा तो बहुत कुछ जाता है, कहा तो ये गया था जानवर लेके जा रहे हैं, आप लेके वापस आप शाम को आइएगा ले जाइएगा, कहा दिया? आप ये बताइए जानवरों का क्या कसूर है? जानवरों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सकता है? आप कहेंगे जेल में कहाँ है वो? जब जानवर कैद में आ जाए ना, कांजी हाउस में, उसके पास खाना ना हो, चारा ना हो ना, वो कैद में है, ना उसने मर्डर किया है, ना हत्या किया है, ना उसने कोई गलती की है। गलती किसी एक इंसान ने की, उसके ऊपर कानून अपना काम कर रहा है। जानवरों को क्यों सजा दी जा रही है? और आप नीलाम करने के बाद 1.5 लाख का 2 लाख का जानवर आपको मालूम है किसको बेचेंगे आप? ये नीलामी कौन करने आया है? नीलामी में शामिल होने कौन आया है? ये दुधारू पशुओं को काटने वाले लोग लेके चले जाएंगे। आपका सीधे तौर पे कसाई लोग नहीं, जो भी काटते होंगे, तो ये पशु क्रूरता अधिनियम के खिलाफ है, संविधान के राइट्स के खिलाफ। यहाँ पे नगर निगम ये तो नहीं कह रही है। नगर निगम कहती थोड़ी ना है, लेकिन नगर निगम को सोचना चाहिए। क्या लग रहा है आप लोगों की बात सुनेगी? सुनी होती तब ना, कोशिश की जा रही है, और कहते हैं कोशिश करने वालों की जीत होती। कोशिश की जा रही है, सत्ता निरंकुश है, शासन में बैठे लोग तानाशाह हैं, लेकिन अदालतें तानाशाह नहीं है। अगर यहां से इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये समाज अदालतों में जाएगा और अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेगा, और इंसाफ इनको एक न एक दिन जरूर मिलेगा। ये मेरी पूरी कोशिश है। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से हमारे भैंसे हैं, पहले उन लोगों को नोटिस देना चाहिए था, जिसके बाद कोई कार्रवाई करते, या फिर अगर आप लोगों को लग रहा है अवैध था तो आप पहले बता देते। अगर हम अपनी मांगे कह रहे हैं कि हमसे कुछ पैसे ले करके
उसे वापस दे दिया जाए तो कम से कम वो सुनने को मिल जाता। लेकिन यहाँ इन लोगों का कहना है कि अभी यहाँ पे उच्च अधिकारी आए थे, जिनसे बातें भी हुई, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हम रुकवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यहाँ तमाम दूर से लोग, कोई काकोरी मोड़ से, पारा से, तमाम जगहों से ये लोग आए हुए हैं अपनी सुनवाई करवाने के लिए। लेकिन यहाँ तभी से बैठे हुए हैं, यहाँ पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है, देख सकते हैं बाहर से लेकर के अंदर तक पूरे जगह जो है प्रशासन लगी हुई है साफ तौर पे। लेकिन अभी तक देखते हैं कि क्या कुछ कार्यवाही होती है यहाँ पे, इन लोगों की मांगे क्या पूरी होती है, क्या इन लोगों की जो भैंसे हैं उनको छुड़वाया जाता है या फिर नहीं, देखना होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता 24/7 न्यूज। वीडियो जर्नलिस्ट अमरेश के साथ मैं रानो गुप्ता, धन्यवाद।